नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, 13 जनवरी 2026 को ट्रंप ने घोषणा की है कि अगर कोई ईरान से व्यापार करेगा तो अमेरिका से होने वाले व्यापार पर 25% का टैरिफ उस देश पर लगा दिया जाएगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा है, ये कदम तुरंत लागू हो जाएंगे, घोषणा उसी दिन से लागू मानी जाएगी। पर हम देखें कि ट्रंप हमेशा ऐसे कुछ ऊट पटांग बयानबाजी करते ही रहते हैं। हो सकता है उनकी ये कोई बात करने की स्टाइल हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने दिमाग का एक स्तर होता है। इसको तो विज्ञान भी मानती है, प्रत्येक व्यक्ति का अपने अपने दिमाग का स्तर होता है। तो अपने स्तर की बातें वो ट्रंप करते रहते हैं। फिर जब वो ऊट पटांग बयान दे देते हैं तो उनके अधिकारी उनको समझाते हैं, तब हल्का सा वो उसमें चेंज लाते हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई किसी भी अमेरिकी सरकार ने न तो कोई कानून ऐसा बना के दिया है और न कोई इसके इसके लिए सरकार ने कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये हो सकता है उनकी एक घोषणा मात्र हो। और वैसे मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि पिछले समय से जो विश्व के ऊपर टैरिफ चले आ रहे हैं, जैसे भारत के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगा रखे हैं, चाइना के ऊपर लगा रखे हैं, मेक्सिको, कनाडा, इन टैरिफ के ऊपर 14 जनवरी को अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय होना था। और वो 14 जनवरी के सुनवाई में ये एक हफ्ते आगे के लिए टाल दिया गया है। तो इसका डिसीजन एक हफ्ते बाद आएगा। तो ये जो टैरिफ लगाने की अभी अभी जो 25% की घोषणा है, तो इसके अगर ये लागू हो जाती है तब की मैं बात कर रहा हूं। अभी अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, ट्रंप ने ऐसी घोषणा कर दी है। लेकिन अगर लागू हो जाती है तब के लिए मैं इसको बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो ईरान का मुख्य ट्रेड ऑयल और गैस है। और ईरान के इस ऑयल और गैस के खरीदार चाइना, तुर्की, यूएई और भारत है। और अगर ऐसा होता है तो चाइना पर अमेरिका के 70% टैरिफ हो जाएंगे। इसके बाद तुर्की और यूएई का नंबर आता है। और इससे प्रभाव यह पड़ेगा कि वैश्विक बाजार में ऑयल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, महंगी हो जाएंगी, सप्लाई चेन अस्त व्यस्त हो जाएगी और उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इससे तो यूएसए ही प्रभावित होगा, क्योंकि यूएसए में भी तो वस्तुएं महंगी पहुंचेंगी और वैसे भी वहां पर महंगाई चरम स्तर पर पहुंच चुकी है और जीडीपी डाउन है, 1-2% ही रह गई है। अब हम देखते हैं कि भारत पर क्या असर पड़ेगा। अगर अगर ये भारत, चूंकि भारत भी ईरान से व्यापार कर रहा है, तो अगर भारत पर 25% टैरिफ लगाते हैं तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत और ईरान के बीच पहले से ही व्यापार बहुत कम हो रहा है। अमेरिका ने 2018 से जो प्रतिबंध लगाए थे ईरान के ऊपर, तब से भारत ने व्यापार बहुत कम कर दिया था। 2024-25 में यह व्यापार 1.6 बिलियन डॉलर का है, जो भारत के कुल व्यापार का 0.15% है। तो इसलिए भारत पर तो इसका ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। और हम ये देखें कि भारत ईरान से क्या क्या मंगाता है। तो भारत ईरान से ड्राई फ्रूट्स, केमिकल, ग्रास बेयर आयात करता है। तो भारत ईरान को निर्यात क्या क्या करता है। तो निर्यात में भारत चावल, खासकर बासमती चावल, चाय, चीनी और इलेक्ट्रिक मशीनें निर्यात करता है। खास बात यह है कि 2019 से ईरान से भारत ने तेल मंगाना तो बंद कर दिया, और जिससे ऊर्जा सुरक्षा पर तो कोई फर्क पड़ नहीं पाएगा। लेकिन इतना तो जरूर पड़ेगा कि डायरेक्ट तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष पड़ सकता है, क्योंकि वैश्विक बाजार में तेल और गैस महंगे हो जाएंगे तो भारत को थोड़ा सा तो असर पड़ेगा। अब भारत को क्या करना चाहिए। नंबर एक बात तो भारत को बैलेंस बनाना चाहिए। बैलेंस ये है कि हमको अमेरिका से भी मजबूत संबंध बनाए रखना चाहिए और ईरान से कूटनीतिक स्तर के संबंध और स्ट्रेटेजिक संबंधों को नहीं तोड़ना चाहिए, उनको भी मजबूत बनाए रखना चाहिए। जैसे कि छबर बंदरगाह को हमें डेवलप करते रहना चाहिए, क्योंकि वो छबर बंदरगाह अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, रूस को जाने के लिए गेटवे है, द्वार का काम करता है। दूसरे नंबर, भारत अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाइड कर सकता है और विविधीकरण ला सकता है। जैसे ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान और तुर्की से मंगा सकता है। और भारत जो अपने निर्यात ईरान को कर रहा था, जैसे चावल, फर्मा, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें, चाय और चीनी, इनको हम मिडिल ईस्ट के देशों में और यूरोप में निर्यात कर सकते हैं। और अगर ये टैरिफ अनफेयर है तो इसके लिए हम WTO जैसी संस्थाओं में भी शिकायत कर सकते हैं।
और अगर ट्रंप की पॉलिसी बहुत कठोर और स्ट्रिक्ट हो जाती है, वो टैरिफ कभी 500% की बात करते हैं, तो अगर उनके 500% टैरिफ की इस प्रकार की धमकी आती है तो भारत को अमेरिका को कड़ा प्रतिरोध करना चाहिए और भारत को भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए, क्योंकि अंततः ये एक लाइन में आपको बता दे रहा हूं कि टैरिफ बाद में किसी का भी लाभ नहीं होता है, अमेरिका का भी लाभ नहीं है इसमें, क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ विश्व पर लगाए हैं तो उल्टा विद्वान कहते हैं कि ये अमेरिका ने अपनी जनता पर लगा दिए, क्योंकि वहां वस्तुएं महंगी हो रही हैं और वहां पर रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, वो वहां की जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, उनको बहुत डॉलर रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, वहां दुगनी कीमत पर तिगुनी कीमत पर सामान खरीदने पड़ रहा है। तो अमेरिका की जनता स्वयं ही त्रस्त है, इसके लिए वो आंदोलन लगातार करती रहती है और वहां की जीडीपी 1-2% के नीचे रह गई है ना। तो इस प्रकार से जो टैरिफ बाद में किसी का भी लाभ नहीं होता है, इसमें अमेरिका का भी लाभ नहीं होगा, है ना। तो साथियों, इसी प्रकार के इशू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य आईएएस पीसेस पर। धन्यवाद।